अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। मैं मोहम्मद तालिब हकीम। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तंबाकू खाने वालों के लिए और गुटखे खाने वालों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि गुटखा तंबाकू छोड़ने का कोई तरीका बताएं। तो आज उसी बारे में मेरी वीडियो है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि टॉपिक तंबाकू वाला शुरू करने से पहले कुछ मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इससे पीछे मैंने एक वीडियो डाला था ऑयल वाला, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, 2 चैनलों को मैंने उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया था, और वो शेयर करने के बाद में उनका जो स्क्रीनशॉट है मुझे भेजेगा और एड्रेस भेजेगा, तो उसको मैं ऑयल फ्री दूंगा। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास में 2 ऑयल नहीं आए थे। बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि इलेक्शन वगैरह थे, वोट वगैरह ये चल रहा था इधर इस साइड में, तो इसलिए तेल नहीं आ पाया था। सांडे का और बिच्छू का तेल नहीं आया था मेरे पास में अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया था। ठीक है दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ आपको। बहुत वक्त जो है मुझे बहुत वक्त लगा, और माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो अपने माइंड में कि हकीम साहब ने झूठ बोला और हमसे जो है सब्सक्राइब करा लिया, लाइक करा लिया और मुझे हमें ऑयल नहीं भेजा। नहीं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता। लेट तो बेशक होऊंगा, मगर वादा अपना पूरा ज़रूर करूँगा। जहाँ तुमने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, क्योंकि तेल तो मेरे पास आ चुका है 3 दिन पहले ही। ठीक है, बट रमज़ान चल रहे हैं, यानी कि रोज़े चल रहे हैं, और हिंदू भाइयों के नवरात्रे चल रहे हैं। तो रोज़ों में क्या है, हम रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन का रोज़ा होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, बहुत काम करने होते हैं। तो अभी जो है ईद आने वाली है और 10 या 20 दिन रह रहे हैं, बस इतना इंतज़ार और कर लो आप, क्योंकि ईद के 3 दिन बाद में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको स्क्रीनशॉट भेजा है, एड्रेस भेजा है, उनको मैं ऑयल सेंड करने वाला हूँ। सिर्फ इतना इंतज़ार क्या है आपने दोस्तों, पर इतना सा इंतज़ार और कर लो, क्योंकि भट्टी के सामने खड़ा होना, आग के सामने उस ऑयल को बनाना ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वहाँ से हट नहीं सकते हम, जल ना जाए, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। और मैं जब तेल बनाऊंगा तो उसकी वीडियो डालूंगा अपने टीटी व्लॉग में डालूंगा, इस चैनल पे नहीं डालूँ, टीटी व्लॉग में डालूंगा, और उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि मैंने आपको सब्सक्राइब करा लिया और तेल नहीं दिया दोस्तों। नहीं दोस्तों, मेरे याद है, भूला नहीं हूँ, ज़रूर आएगा। सिर्फ यही था कि मेरे पास में 2 तेल की कमी थी, सांडे का और उसका जो है आपका बिच्छू वाला, तो वो आ चुके हैं। अब मैं जो है वो रमज़ान निकल जाए तो वो तेल बनाऊंगा और आपको मैं शेयर करूंगा वो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं आपसे। कुछ लोगों ने पहले भी, अब भी मुझसे ऑनलाइन दवा मंगाते हैं और मंगाई है दवा, तो कुछ उसमें मरीज़ ऐसे हैं, एक दवा ऑनलाइन मंगाई थी मुझसे एक आदमी ने, तो उसमें गलती से एक पर्चा चला गया, परहेज का पर्चा है, उसके ऊपर लिखा हुआ था हमारा किसी भी बीमारी की कोई गारंटी नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत है, शिफा करना ना करना ईश्वर के हाथ में, उसमें ऐसे लिखा हुआ था। वो शिफा दवा खाना है मेरा एक दोस्त का, जिसने मेरे यहाँ काम सीखा है, तो उसका पर्चा उसके अंदर चला गया, रख करके भूल से चला गया। तो उन्होंने कोई सोचा नहीं, कोई समझा नहीं, और बुरी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज में बात कही। खैर, अल्लाह उनको माफ़ करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, पहले वो जो है पहले मुझे कॉल कर लेते, एक बार कॉल करके पूछ लेते कि ये पर्चा कैसा है, आपने तो गारंटी ली थी, पर ये पर्चा कैसा है। फिर भी मैंने उनको यही समझाया कि दोस्त, वो पर्चा भूल से चला गया है, उसमें आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैंने यही उनको समझाया है दोस्तों। एक तो बात ये होगी। दूसरा, जो भी मुझसे अब ऑनलाइन दवा मंगाएगा, मंगाओ या मत मंगाओ, तो मैं उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं लूँगा, गुप्त रोग की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी समस्या ये आ रही हैं हमारे साथ में, दवा ऑनलाइन चली जाती है, गारंटी हमने ले ली, अब वो उधर से कॉल करते हैं 1 महीना दवा खाने के, 2 महीना दवा खाने के बाद में कि फ़ायदा तो लगा मगर कम लगा। क्यों लगा? क्योंकि वे परहेज़ नहीं कर पाते। परहेज़ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दवा के अंदर।
ठीक है। अब मैं वहाँ तो उनके पास बैठा नहीं मरीज़ के पास में कि मैं उनकी नब्ज़ पकड़ के ये देख लूँ कि वो परहेज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और वो एक ही बात कहते हैं कि हमने मतलब परहेज़ पूरा किया है, 100% परहेज़ पूरा किया है, बट वो परहेज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑनलाइन दवा मंगाने वाले इंसान को, ठीक है, मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं लूँगा। दवा वही होगी जो मैं यहाँ बताता हूँ और यहाँ पेशेंटों को देता हूँ, और 100% फ़ायदा करेगी तब करेगी जब आप परहेज़ करेंगे। परहेज़ नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं करने वाली। अच्छी बात यही है, मेरे दवाखाने पर आएँ आप और दवाखाने में अपनी नब्ज़ दिखाएं और मुझसे दवा लें। मुझे ये पता रहेगा कि आपने दवा कै दिन छोड़ चुके हैं और आप परहेज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई ऑनलाइन आप दवा मंगा रहे हो, फिर कल को शिकायत करो मुझसे, ठीक है, कि हमें तो फ़ायदा लगा, कम लगा या लगा ही नहीं, तो आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही मेरी कई लोगों से बहस हुई कि भाई ऐसा दवा में मेरे में कुछ नहीं है, जो जैसा आपने बताया कि फ़ायदा लगा पर कम लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ायदा 100% लगता है, मगर परहेज़ के ऊपर आपने परहेज़ नहीं किया होगा। उन्होंने कहा नहीं हमने तो परहेज़ किया है जी। अब मैं कैसे विश्वास करूं? तो इसलिए ऑनलाइन दवा मंगाने वालों को मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा, मगर फ़ायदा करेगी दवा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं दे रहा, इसीलिए आपके ऊपर नहीं दे रहा क्योंकि परहेज़ नहीं कर पाते मरीज़, मगर फ़ायदा पूरा करेगी, फ़ायदा पूरा करेगी। अगर विश्वास के तौर पे आप परहेज़ करोगे तो 100% गारंटी के साथ फ़ायदा करेगी, मगर मैं गारंटी नहीं लूँगा ऑनलाइन वालों के लिए। अगर आप गारंटी मतलब वाली दवा चाहिए तो आप मेरे दवाखाने पर आएँ, अपनी नब्ज़ दिखाएं और मुझसे दवा ले लें। और अगर विश्वास के तौर पर आप परहेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पर मैं गारंटी नहीं लूँगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं अब उस तरीके के ऊपर कि तंबाकू कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों तंबाकू अगर कोई खा रहा है, गुटखा, खैनी और दरबार, पता नहीं क्या क्या होते हैं वो, मैं तो नहीं जानता, तो वो बहुत बुरी लत है। अगर किसी को लग जाए तो छूटने का नाम नहीं लेती है। बहुत मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो मेरे पास में आए हैं इस चीज़ को लेकर के कि छूटती नहीं है। मैं आज दारू की बात नहीं करूँगा, मैं स्मोकिंग की बात नहीं करूँगा, केवल मैं तंबाकू की बात करूँगा। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की अगली मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर कैसे छोड़ा जाए। आज सिर्फ तंबाकू, गुटकी, खैनी की मैं बात करूँगा आपसे। दोस्तों ये बहुत बुरी लत है और इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। आपके लीवर फैटी, लीवर ख़राब, किडनी ख़राब, फेफड़े ख़राब, ठीक है, और आपकी प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब जो आपको बीमारी आएगी उसे लड़ने की जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है हमारे शरीर के अंदर से। उसी दौरान जन्म होता है कैंसर का। कैंसर का जन्म क्यों होता है? क्योंकि जो आप गुटखे खाते हैं, मुंह आपका इतना सड़ जाता है, खाल आपकी पूरी तरह चूट जाती है, ठीक है, मुंह के अंदर से बहुत बड़ी स्मेल, बदबू आती है आपके अंदर से। उसी दौरान आपके कोई जख्म बन जाए गाल के अंदर, या कुछ खा रहे हैं आप, डाल के नीचे खाल आ जाती है, ठीक है, तो वो नासूर बन जाती है, वो कैंसर का रूप ले लेती है। मेरे पास में पेशेंट आए, बहुत पेशेंट आए, अभी फ़िलहाल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, करीब 4 महीने की पहले की बात। एक पेशेंट आए मेरे पास में, तो उनके कैंसर था यहाँ पे। जब उन्होंने मुझे पट्टी खोल के दिखाई, यकीन करना मुझे चक्कर आ गए। मैं बोला ये कैसे हुआ आपको? तो उन्होंने बताया कि मैं एक दिन में 50-50, 90-90 गुटखे खाता था। मेरा ड्राइवरिंग का काम है, बिना मुझसे गुटखे की गाड़ी नहीं चलती थी रात को, ठीक है, लत लग गई थी बुरी उनको। तो उनको हुआ क्या, जब वो खा रहे थे पूरा ये जब बड़ा दांत जो है पूरे गल चुके थे, उनके दांत पूरे गल चुके थे उनके, और गलने के बाद उनके गाल के अंदर एक जख्म हुआ, छोटा सा एक फुंसी निकली, और वो बढ़ते पूरा नासूर बन गया, कैंसर का रूप ले लिया उसने। जब कैंसर का रूप ले लिया तो उनके अंदर पूरा ये जब्बाड़े पर होल हो गया, और होल इतना हो गया कि अंदर का सब चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। भाई मुझे चक्कर आ गए देख करके दोस्तों। तो वो लास्ट स्टेज पर आए थे, मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उनका खाना पीना भी बंद था उस टाइम पे, जिस टाइम मेरे पास आए वो, ना तो कुछ पी रहे थे ना कुछ खा रहे थे। मुझे उनके घर के साथियों ने बताया कि आज इन्हें 5 रोज़ हो गए हैं कुछ खाए हुए, बड़ी मुश्किलों से पानी या जूस वगैरह उनको दे रहे हैं। तो लास्ट स्टेज पर आए थे वो, मैं कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ किस कारण? तंबाकू के कारण। उनके जो साथ के आए थे भैया बंद, उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे हैं और उम्र उनकी 35 साल की थी। 2 बच्चे छोटे थे। सोचो उन बच्चों पे क्या बीती होगी। फिर मेरे पास में उनका 20 दिन बाद फ़ोन आया उनके पास में कि वो एक्सपायर हो गए हैं, यानी कि डेथ हो गई है उनकी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो ऐसे केस मुझ पर बहुत सारे आते हैं दोस्तों,
जो इस तरह के होते हैं। दोस्तों तंबाकू गुटखा ये बहुत बुरी लत है और उसके ऊपर पे कंपनी ने लिखा है चेतावनी, फिर भी आप लोग खा रहे हो। वो साफ साफ कह रही है चेतावनी, फिर भी आप खा रहे हो। क्यों? क्या आपको नींद नहीं आती हैं? जैसे उन भाई ने बताया मुझे कि मुझसे गाड़ी नहीं चलती, क्या वही चीज़ है बस ऐसी? गुटखे खाने वाले की प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर होगी, इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत नहीं होगा, दिमाग से बिल्कुल वो एक मतलब क्या बताऊं, 1 रुपये में से 25 पैसे ख़त्म होगा उसका दिमाग, ज़्यादा बोलेगा, किसी की सुनेगा नहीं। एक सेक्सुअल मेंटल में मतलब कि गुप्त रोग में बिल्कुल वो डैमेज होगा, टाइमिंग स्टैंडिंग बिल्कुल उसकी 100 मतलब ये समझो कि 90% जीरो होगी उसकी। एक उसका लीवर फैटी होगा, पेट उसका बढ़ावा होगा, ठीक है। और यार कैसे खा लेते हो आप? आपकी बीवी है, बीवी के मुंह से भी मुंह लगाते होंगे आप। इतनी बदबूदार चीज़, इतनी मतलब कंपनी खुद कह रही है चेतावनी है, फिर भी आप उसको खा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी क्यों नरक कर रहे हैं आप? अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो, अपना ख्याल करो। आप कुदरत ने आपको ज़िंदगी एक तोहफा दी है, ठीक है, उसे यूँ ज़ाहिर मत करो। ये गुटखा छोड़ दो मेरे भाई, ये बहुत ही साइड इफ़ेक्ट चीज़ है, बहुत ही परेशानी खड़ी करने वाली चीज़ है। अपने बाप के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, अपनी बहन के बारे में सोचो, छोटे बच्चों के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो। गुटखा मत खाओ। कुछ लोग मेरे पास आके बोले कि हमने बहुत बार कसम खा ली कि आज के बाद गुटखा नहीं खाना है, बहुत बार कसम खा ली गुटखा नहीं खाना है, फिर लत लग जाती है, छूटते नहीं है, फिर लत लग जाती है, छूटते नहीं है। बहुत पेशेंट आए मेरे पास में कि हमने खाई अपनी माँ की कसम कि गुटखा आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, हम फेंक दिया हमने। फिर अगले दिन कि कोई दोस्त आया, दोस्त ने कहा ले यार गुटखा खा लो, मैंने छोड़ दिया ना, एक और खा ले मेरे कहने से, एक और खा ले मेरे कहने से, मुझे लास्ट बार खा रहा हूँ तो एक और खा, फिर लत चालू। भाई माँ की कसम को भूल गया तू, माँ की कसम को तो भूल गया, जिसने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा है तुम, बस दोस्त की बात आपने मान ली, उस कसम को भूल गया, उस कसम को तोड़ दिया आपने। दोस्तों गुटखा खाने वाला को कम से कम 120 बीमारी मिलेंगी, 120 बीमारी, ध्यान रहे। गुटखे खाने वाले इंसान को कम से कम 120 बीमारी मिलेंगी और ज़्यादा जिएगा नहीं वो सोचता होगा कि भाई बहुत लंबी उम्र है मेरी, नहीं जिएगा वो। ये समझ लो कि अगर तुमने गुटखा 2-3 साल रेगुलर खा लिया तो आपने अपने ज़िंदगी के कम से कम 5 साल घटा दिए, 5 साल घटा दिए आपने अपनी ज़िंदगी के। भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आज से अहद कर लो, आज से अहद कर लो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें तुम्हारी उस चीज़ की कसम है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। गुटखा छोड़ दो भाई, गुटखा छोड़ दो, बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाला है ये चीज़, हैं? कैंसर जैसी बीमारी, अटैक जैसी बीमारी, लीवर प्रॉब्लम, लीवर कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है ये, ठीक है। तो भाई अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, गुटखा छोड़ दो। दूसरा अब सवाल ये है कि छोड़े कैसे? लत लग गई, छोड़े कैसे? पहले तो अहद करो, गुटखा फेंक दो, अहद करो कि आज के बाद मुझे उसकी कसम है जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और आपने उसकी कसम तोड़ी तो आपसे बड़ा महाबेवकूफ़ कोई नहीं है और आपकी बख्शिश नहीं है, फिर बिल्कुल भी खुदा के घर भी बख्शिश नहीं है आपकी, ध्यान नहीं। अगर आपने किसी कसम तोड़ी, अहद कर लो कि आज से मुझे गुटखा बिल्कुल नहीं खाना, कसम खा लो आप। उसके बाद में करना क्या है, ये एक कीड़ा होता है, जिस चीज़ का आप नशा करते हैं उस चीज़ का आपके दिमाग के अंदर कीड़ा पनपता है, कीड़ा जो आपको वो छोड़ने नहीं देता, आपको वो छोड़ने नहीं देता, आपको लत लगती है, जो बार बार आपको वो कुल बुलाता है और बार बार आपको याद दिलाता है भाई गुटखा, दारू, शराब, ये याद दिलाता है, बस उसको ही आपको ख़त्म करना है। किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, दवा तो मैं बताऊंगा, पर किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर कसम खा ली, अहद कर लिया अपने ऊपर, आपने सिर्फ दिमाग के ऊपर है, दिमाग को समझाना है, दिमाग को बहकाना है। आपने कसम खा ली कि आज मुझे गुटखा छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है या दारू छोड़नी है, तो आप कर सकते हो, चैलेंज है मेरा, आप कर सकते हो। और आपने ये सोचा कि आज कसम खा ली, कल तोड़ देना है उसको, कल तोड़ देना है, तो कभी नहीं छूटने वाला आपसे। आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। आप ये सोचो कि आपके जाने के बाद उनका बेचारों को क्या होगा, जिसमें कंपनी आप साफ साफ कह रही है कि चेतावनी, आप फिर भी उसको खा रहे हैं, फिर भी आप उसको खा रहे हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग को बहकाना है, उस कीड़े को ख़त्म करना है, ठीक है।
उस कीड़े को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करना कैसे है, तो चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। छोटा सा नुस्खा है केवल उन लोगों के लिए जो तंबाकू का सेवन करते हैं। दोस्तों, अदरक लेनी है आपको आधा किलो। अदरक लेकर के आधा किलो छोटी छोटी कैंची से या चाकू से उसको छोटे छोटे छाली के माफिक उसके टुकड़े कर लेने हैं आपको, ठीक है। 250 ग्राम अदरक, आधी किलो अदरक लेनी है। वो आप कितना भी ले सकते हो, मैं तो बता रहा हूँ, मैं जितना आपको बनाना चाहो उससे कम बढ़ती कर सकते हो आप। आधी किलो आपको अदरक लेनी है, छोटे टुकड़े करने हैं आपको छाले के माफिक। उसके अंदर आपको 100 ग्राम मिलानी है अजवाइन और 200 ग्राम मिलाना है उसके अंदर आपको सौंफ और 100 ग्राम मिलाना है उसके अंदर आपको जीरा, ठीक है। और जो है 100 ग्राम उसको मिलाना है आपको इलायची सफ़ेद वाली, ग्रीन वाली जो आती है, ग्रीन वाली सफ़ेद वाली कह रहा हूँ, ग्रीन वाली जो इलायची आती है उसके 2 टुकड़े कर करके 100 ग्राम वो मिलाना है उसके अंदर, ठीक है। और एक पंसारे की यहाँ से आएगी जो है मुलेठी की डंडी आएंगी, पतली डंडी ले लेना, पतली डंडी कैंची से चाकू से काट लेना, छाले के माफिक वो उसके अंदर मिलाना है। अब आपको करना क्या है, हाँ, इसके अंदर मूली और मिलानी है आपको। एक मूली काट के लंबी सी काफ़ी बड़ी हो, करीब 150-200 ग्राम की मूली हो, छोटे टुकड़े कर लेना मूली के उसके छाली के माफी की, वो भी उसके अंदर मिलानी है आपको। अब उसको करना क्या है, गन्ने वाला सिरका लेना है और सिरका लेने के बाद में सारी सामग्री उस सिरके के अंदर आपको डाल देनी है। करीब कम से कम 2 से 3 घंटे तक उसके अंदर वो पड़ी रहे सामग्री। उसके बाद निकाल के निचोड़ के किसी सूती कपड़े पे छाए के अंदर उसको सुखाना है। 2 से 3 दिन तक सुखाना है आपको। जब अच्छा सूख जाए, कड़क हो जाए वो, ठीक है, तो स्वाद के अनुसार आपको काला नमक उसके अंदर मिलाना है और मिला करके किसी पिन्नी में भर के उसे रख लेना है। अब वो बन गया आपका तंबाकू, ठीक है। अब जब भी आपका कीड़ा उंगली करे दिमाग के अंदर है, तो पहले तो वो कसम याद कर लो जो आपने कसम खाई है। अपने बच्चों को याद कर लो कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, ठीक है। उन्हें याद करते हुए तंबाकू की माफ़ी जितना आप खाते हो वो चीज़ निकालो जो मैंने बताया है आपको और मुंह के अंदर रख लो। उसे चूसते रहो। उसका जो अरक है बाहर नहीं फेंकना, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। आपके दिमाग का कीड़ा वही ख़त्म करने वाला है, वही शांत करने वाला है, आपकी प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करने वाला है, आपकी इम्यून सिस्टम को बड़ा मजबूत करने वाला है, आपके लीवर को, आपके दिमाग को ताज़ा करने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि आपके तंबाकू का जो कीड़ा, दारू का जो कीड़ा आपके दिमाग में है ना, उसको ख़त्म करने वाला है वो। बस दिन में कितनी भी बार खा सकते हो, इतना लिया मुँह में रख। जब भी आपको उसकी याद आए गुटखे की, वो कीड़ा कुल बुलाए आपके कि हाँ भी गुटखा मुझे खाना है, तो जब ही रख लो। अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से भाई कहते हैं, मैंने हम तो रात को ड्राइविंग करते हैं, ट्रक चलाते हैं भाई, तो वो भी तो एक चीज़ ये जो मैंने बताई है उसको मुंह में रखो और चलाओ गाड़ी, ठीक है। बस भाई लोगों, दोस्तों, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, कसम के बारे में सोचो। ध्यान रहे गुटखे खाने वाले की ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। मेरे पास दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं मुंह का कैंसर लेकर के, दिमाग का कैंसर, मुंह का कैंसर लेकर के आते हैं। किस बेहाफ पे? गुटखे की पे। दारू से तो किडनी, लीवर जैसी कैंसर होते हैं, मगर इसका मुंह का कैंसर होता है। ध्यान रखें, मुंह का। सबसे पहले आपका खाना पीना बंद होगा। आप सोचो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। आज से अहद कर लो, कसम खा लो अपने माँ बाप की कि आज से हमें गुटखा नहीं खाना है। जो मैंने आपको जड़ी बूटियाँ बताई हैं चंद पैसों की हैं और हर जगह ये नहीं कि ना मिलने वाली हैं, घर में अवेलेबल होती हैं, परचून की दुकान अवेलेबल होती हैं। उसे बनाएं और रखें, 1 महीना खा के देखें, इंशाअल्लाह मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ आपका गुटखा तंबाकू छूट जाएगा। 1 महीना करके देख लो, मेरे कहने से 1 महीना, बस 1 महीना। तो दोस्तों चलते हैं। पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर पे क्लिक करना और ये फूफा यानी कि अनिल राघव की फिल्म है और एक मैसेज है आपके लिए। इस फिल्म को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। ये आपके लिए मैसेज है कि दूसरे लोग घर के अंदर कैसे घुस जाते हैं फूफा बनकर, ताऊ बनकर, खातू बनकर कैसे घुस जाते हैं घर के अंदर। एक मैसेज है, इसे ज़रूर देखना। चलते हैं नए वीडियो के साथ, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।